हेलो एवरीवन, मैं विकास। जैसा कि आपका हिंदी आदित्य पब्लिकेशन में बहुविकल्पीय प्रश्नों का महा मैराथन चल रहा है, उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला जो वीडियो है वो शब्द रूप पर है। ठीक है, शब्द रूप में आपके जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे वो हम आपको सभी कराएंगे। चलते हैं। आपका पहला जो प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री होगा, कवियत्री होगा, कवियत्री होगा या डी ऑप्शन सही होगा? ये बहुत ही मोस्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? शिशु, भक्ति, पुस्तक या प्राण? तो आपका जो डी ऑप्शन वो सही हो जाएगा, यानी प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका तीसरा है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय, व्यय, नहर या लहर? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा, यानी व्यय आपका पुल्लिंग शब्द है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 4 है, कवि का स्त्रीलिंग अभी जैसे कि आया था, तो यहाँ आपका जो ऑप्शन है वो आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा या निराला? तो 5 का जो ऑप्शन है वो आपका जो डी सही हो जाएगा। निराला जो है वो आपका स्त्रीलिंग नहीं है, आपका कैसा है? पुल्लिंग है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 6 है आपका, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है? सरसों, मकई, सारस या मूंग? तो छठवें का जो आपका आंसर है वो सी सही हो जाएगा, यानी सारस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका 7 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग नहीं है? रत्न, मोती, नकल या बचपन? तो 7वें का आपका जो आंसर है वो सी सही हो जाएगा, ये आपका पुल्लिंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका 8 है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित है? चाचा, बहन, कोयल या भैंसा? तो 8 का आंसर जो है वो आपका सी सही हो जाएगा, यानी कोयल। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? रोटी, पूड़ी, पानी, नदी? तो 9वें का जो आंसर है वो सी सही हो जाएगा, यानी पानी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका 10 है, कारक के भेद हैं 5, 6, 7 या 8? तो कारक कितने होते हैं? 8। प्रश्न 11 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह, दोपहर, सांझ या दिन? तो 11वें का आपका जो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका 12 है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, राजस्थानी हिंदी की या पहाड़ी हिंदी की? तो 12 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पूर्वी हिंदी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 13 है, फिर से आ गया कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो 13 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 14 है, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषिणी होगा, ऋषिपत्नी होगा, ऋषिका होगा या ऋषि होगा? तो 14 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका 15 है, संज्ञाओं के साथ आने वाली व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, श्लिष्ट या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 15 का आपका जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा, विश्लिष्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 16 है आपका, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4, 5? तो 16 का आंसर आपका बी सही हो जाएगा, यानी 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। प्रश्न 17 है आपका, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, उभयलिंग? तो 17 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न आपका 18 देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प? तो आपका 18 का जो आंसर है वो सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो देखेंगे, अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका 19 है कि सुंदरता में संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न 20 है, मित्र का भाववाचक क्या होगा? बंधुता, मीत, मित्रता, शत्रुता? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, यानी मित्रता। ठीक है, अगला बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 21 है, सो है प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, यानी संबंधवाचक। प्रश्न 22 देखेंगे, संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा अशुद्ध है? धन से धनिक, सुख से सुखी, दिन से दैनिक, बंगाल से बंगाली? तो यहाँ 22 का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अशुद्ध है, धन से धनी होना चाहिए था। ठीक है,
प्रश्न 23 है 23 आपका, अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है? परिमाणवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक या कालवाचक? तो 23 का जो आंसर है वो आपका सी सही हो जाएगा, यानी विस्मयवाचक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका 24 है, कौन सा स्त्रीलिंग है? मित्र, सूचना, उपहार या अध्याय? तो 24 का जो आंसर है वो आपका वी सही हो जाएगा, यानी सूचना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 25 है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मोटा मोटी, धोबी धोबिन, दाता दानी या तेली तेलिन? तो 25 का आंसर सी सही हो जाएगा, दाता का दात्री होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, अगला बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 26 है, भूखे को अन्न दो, प्यासे को जल दो, वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? संप्रदान, अपादान, संबंध या अधिकरण? तो 26 का आपका जो आंसर है वो ए सही हो जाएगा, यानी संप्रदान कारक। ठीक है, प्रश्न 27 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, निर्धनता, बुढ़ापा या दुर्घटना? तो 27 का आंसर आपका बी सही हो जाएगा, यानी निर्धनता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका 28 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है? घास, आय, व्यय, नहर? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी आय पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न अगला है आपका, निम्नलिखित में से शब्दों से पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। सूची पत्र, किताब, गंगा, संसद? तो यहाँ सूची पत्र जो शब्द है वो आपका कैसा है? पुल्लिंग है। प्रश्न 30 है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है? ने, के लिए, से या को? तो यहाँ आपका जो आंसर है 30 का वो डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 31 है, राष्ट्र की भावना संज्ञा है? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्वराष्ट्र या राष्ट्रीयता? तो 31 का जो आंसर है वो आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीयता। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका 32 है कि निम्न में कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, वी, सी या डी? तो यहाँ आपका 32 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा, यानी संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। ये आपका सही नहीं है, जबकि संस्कृत में आपके 3 होते हैं। प्रश्न 33 है, साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? साधुनी, साध्वी, साधुआइन या साधुवाइन? तो 33 का जो आंसर है वो आपका वी सही हो जाएगा, यानी साध्वी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 34 है, निम्नलिखित में से ईकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। पानी, नदी, रोटी, बकरी? तो 34 का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाएगा, यानी पानी आपका पुल्लिंग है। अब बात आती है ईकारांत, उकारांत क्या होते हैं? अब ईकारांत क्या होते हैं? अंत में ई की मात्रा आ रही तो ईकारांत, ऊ की मात्रा आ रही है तो ऊकारांत। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 35 देखेंगे, 35 कि मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान, करण, अपादान, अधिकरण? तो 35 का आपका आंसर वी सही हो जाएगा, यानी करण। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 36 है, संज्ञा का प्रकार नहीं है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक या भाववाचक? तो देशवाचक आपकी संज्ञा नहीं होती है। प्रश्न 37 है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी, गुणदोष, दिशाएं, आभूषण? तो 37 का जो आपका आंसर है वो बी सही हो जाएगा, यानी गुण और दोष। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 38 है आपका, किस समूह में सभी सर्वनाम वाचक प्रश्नवाचक हैं? कौन, क्या, किसने, जो, कोई, वह, जिनका, जो, किनका और जिन्होंने, उन पर? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न 39 है आपका 39, पुस्तक में कौन सा विशेषण है? पुस्तकालय, पुस्तकें, पुस्तकीय, पुस्तकों? तो कौन सा बनेगा आपका? सी ऑप्शन, यानी पुस्तकीय है। प्रश्न 40 है, मदन काली पतलून पहन कर खेलने आया में विशेषण है? काली, पतलून, मदन या खेलना? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी काली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 41 है आपका, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? शुद्धता, उपयुक्तता, अशुद्धता, क्रमबद्धता? तो 41 का आपका सी सही हो जाएगा, अशुद्धता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 41 है, हिंदी के शब्दों को लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम? तो किसके आधार पर होता है आपका? संज्ञा के आधार पर। यहाँ आपका ऑप्शन वी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है आपका 43। ठीक है,
43 है कारक के कितने भेद होते हैं, 7, 8, 9 या 10। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 8 होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 44 है हरियाली है जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक, भाववाचक या विशेषण। तो यहाँ आपकी भाववाचक संज्ञा है हरियाली। ठीक है, प्रश्न 45 है लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, वाक्य में कौन सा कारक है, कर्ता, कारण, संप्रदान या कर्म कारक। तो 45 का आपका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा, यानी कर्म कारक। ठीक, प्रश्न 46 देखते हैं को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी संप्रदान कारक। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। प्रश्न 47 है आपका लड़का पेड़ से गिरा में कारक है संप्रदान कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, करण कारक। तो कौन सा है आपका, सी सही हो जाएगा, यानी अपादान कारक। प्रश्न 48 है निम्नलिखित में से वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। मैं कल नहीं आऊँगा, यह फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है, आज हम स्कूल जाएंगे। तो 48 का आपका सी सही हो जाएगा, यानी वह तो रही है, क्रिया की विशेषता क्या है कि वो धीरे धीरे बह रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका 49 है कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो यहाँ मैंने बता चुका हूँ, 2-3 प्रश्न आ चुके हैं इसी में, कवित्री, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न 50 है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, अत्यंत है, आजकल है, कदाचित है या बाहर है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कदाचित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 51 है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, बुढ़ापा है, जड़ता है, पटना है, दया है। तो यहाँ 51 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बुढ़ापा है। प्रश्न 52 है आपका कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, आज, कल, इधर, किसे। तो 52 का आपका आंसर सी सही हो जाएगा, यानी इधर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 53 है 53 पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, करण, अपादान, संबंध या अधिकरण। तो कौन सा है आपका अधिकरण कारक, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 54 है आपका वह आज कल दिल्ली में है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, क्रिया विशेषण, अव्यय, सर्वनाम या क्रिया। तो 54 का आपका आंसर जो हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा, यानी क्रिया विशेषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 55 है वीर का स्त्रीलिंग है, वीरांगना, वीरगति, वीरांगना या वीरवती। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन है वो 55 का सी सही हो जाएगा, यानी वीरांगना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 56 है बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो बुढ़ापा शब्द में आपकी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, प्रश्न 57 है दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, दाती, दात्र, दात्री, यात्री। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी दात्री। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका 58 है लड़का पेड़ से गिरा, वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान, संप्रदान, कर्म, अधिकरण। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी अपादान कारक है। तो इस टॉपिक में अभी इस वीडियो में मैंने करीब आपको 58 प्रश्न करा दिए हैं। जो भी आपके प्रश्न बचे हुए हैं वो हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।